हेलो दोस्तों, तो हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ रहे थे डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी। तो पहले लेक्चर में कौन कौन सा प्रॉपर्टी है ये देखे, बस उसका लिस्ट बनाए थे। दूसरा लेक्चर में पहला प्रॉपर्टी प्रूफ किया गया था और दूसरा प्रॉपर्टी प्रूफ किया गया था। आशा करते हैं कि आपको पहला और दूसरा प्रॉपर्टी याद होगा। पहला प्रॉपर्टी था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में कभी आप वेरिएबल को चेंज करिएगा तो इंटीग्रल का मान चेंज नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी था कि अगर कोई फंक्शन निगेटिव है तो निगेटिव साइन हटाने के लिए आपको लिमिट को पलट देना चाहिए। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? तो तीसरा प्रॉपर्टी बड़ी मज़ेदार था। तीसरा प्रॉपर्टी थी ना, बिहार के गांव के गड्ढों का एक उदाहरण के जरिए हम समझाए थे कि अगर आपको कभी कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कहे एक्स के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक? तो ए से बी तक, नहीं तो ए गड्ढा का एक छोर है और बी गड्ढा का दूसरा, और उस बीच में पानी है, लेकिन आप एक छलांग में नहीं जा सकते हैं। तो लोग गांव में क्या करता है, जुगाड़, गांव तो चूंकि जुगाड़ करते ना, समझ में रहा है ना, गांव में लोग जुगाड़ू होते हैं। अब क्या है कि एक बड़ा सा पत्थर ला के बीच में रख देंगे और क्या है, कैसे चलेंगे? तो एक छोर से बीच में और बीच से फिर तीन लास्ट में, तो सेम टू सेम ए और बी दोनों का दोनों क्या है रे, ए और बी दोनों का दोनों वास्तविक संख्या है। तो दो वास्तविक संख्या के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्या है, तो कोई एक ढूंढ सकते हैं, तो आप ढूंढिए। तो कोई एक संख्या हम ए और बी के बीच में ढूंढ लिए सी, तो इस पूरे इंटीग्रल को दो इंटीग्रल के सम में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला इंटीग्रल का जो लिमिट होगा वो ए से होगा, उस गड्ढे के बीच में जो पत्थर रखा गया था सी तक, और दूसरा इंटीग्रल होगा जिसका लिमिट थी ना, दूसरा इंटीग्रल जिसका लिमिट होगा सी से फिर थी ना, यानी बीच वाले पत्थर से लास्ट वाले ठीक ना छोर तक। लेकिन इसमें फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एफ ऑफ एक्स को ही इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ये है आपका तीसरा प्रॉपर्टी। अब इस तीसरे प्रॉपर्टी में ठीक ना, इस तीसरे प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। तो ये इतना भारी भरकम प्रॉपर्टी नहीं है, मज़ेदार है। याद रखिएगा, गांव का गड्ढा नहीं, एक छोर पे आप है, दूसरा छोर पे थी ना, मतलब एक छोर पे आप खड़े हैं, दूसरा छोर पे आपको जाना है, लेकिन गड्ढा इतना चौड़ा है कि आपको तड़पना पड़ेगा। तो तड़पने में भी अगर मान लीजिए कि छलांग लगाने में भी अगर नहीं सक रहे हैं तो बीच में लोग पत्थर रख देता है, पहला थी ना छोर से उस पत्थर पर और उस पत्थर से दूसरे छोर पर। तो सेम उसी प्रकार का ये प्रॉपर्टी है। ए से छलांग मारकर बी पर जाना है, नहीं सकते हैं तो बीच में पत्थर रख दिया, तो ए से सी पर और फिर सी से बी पर छलांग मार के ठीक ना उस पार चले जाएंगे। उसके बाद क्या, तो भाई उधर गर्लफ्रेंड है, मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है कि ये हुआ ए से बी तक अगर फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे, अगर ए और बी के बीच में कोई रियल नंबर मिल गया सी, तो ए से सी तक और बी सी से बी तक के दो इंटीग्रल के समय हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बच्चा तो हद कर दिया, कहा सर सी ए और बी के बीच में कहाँ आता है? अरे बेवकूफ, हम माने हैं कि सी एक नंबर है जो ए से बड़ है लेकिन बी से छोटा। तो कहता है सर ए और बी के बीच में सी कहाँ आता है? वो तो बाहर आता है। यहाँ ठीक एज्यूम किया गया। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे किया जाए? तो मान लीजिए कि छोटका एफ को इंटीग्रेट किए एक्स के रिस्पेक्ट में और आया क्या, तो बड़का एफ ऑफ एक्स, बस चालू हो जाइए। देन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करना है ए से बी तक छोटका एफ ऑफ एक्स को। तो इंटीग्रेट का तरीका, इंटीग्रेट करने का तरीका होता है कि आप फंक्शन को इंटीग्रेट करिए पहले। तो इंटीग्रेट कर लिए, छोटका एफ का इंटीग्रेशन आप मान लिए बड़का एफ होगा, और हमको इसको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है, लोअर लिमिट नीचे लिख देना है, अपर लिमिट ऊपर लिख देना है। उसके बाद अपर लिमिट ठीक ना का मान डालना है फंक्शन में, यानी अपर लिमिट डालना है फंक्शन में, तो मान क्या आएगा, एफ ऑफ बी, और फिर लोअर लिमिट डालना है तो फिर मान क्या आएगा, एफ ऑफ ए, और दोनों को घटा लेना है। ये निकल गया हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन का मान, समीकरण 1। लेकिन अब राइट हैंड साइड में चलिएगा, तो राइट हैंड साइड में दो इंटीग्रल का सम है। पहला इंटीग्रल का लिमिट है ए टू सी और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और दूसरा इंटीग्रल क्या है रे, तो सर दूसरा इंटीग्रल है ठीक ना एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, लेकिन सर लिमिट इसका थोड़ा सा अलग है, तो जैसे कि सी से बी तक। अब ध्यान से देखिए, तो हम इधर ही लिख देते हैं, इधर ठीक ना। तो छोटका एफ का इंटीग्रेशन तो आप मान ही चुके हैं, बड़का एफ ऑफ एक्स, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेगा तो लोअर लिमिट तो कितना है ए, लेकिन अपर लिमिट इस केस में है सी, और फिर इसको इंटीग्रेट करेगा तो बड़का एफ ऑफ एक्स ही आएगा, लेकिन इस केस में लोअर लिमिट है कितना रे, ठीक ना सी, लेकिन अपर लिमिट कितना है बी। अब आप इसका मान निकालिएगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे लिखना चाहिए लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमको और लिखने में बने। तो अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट देंगे तो एफ ऑफ सी आएगा, ठीक ना, घटाएंगे लोअर लिमिट देकर तो एफ ऑफ ए,
तो इससे क्या बनेगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, अब बीच में है प्लस। अब उसमें क्या करेंगे अपर लिमिट का मान देंगे तो एफ ऑफ बी, और फिर लोअर लिमिट का मान देंगे तो एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी यहाँ माइनस में और यहाँ पे प्लस में, कट गया। अब क्या बचा था बी वाला प्लस में और ए वाला माइनस में, तो बी वाला को लिख दिए प्लस में और ए वाला को लिख दिए माइनस में। अब देखिए तो ये हो गया अपना समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 सेम है कि नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा जी, लेफ्ट हैंड साइड को बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और ये तीसरा प्रॉपर्टी भी हो गया क्या रे, तब प्रूव्ड। हम आशा करते हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर दिक्कत हुआ, अगले लेक्चर में हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।